सो फ्रेंड्स फाइनली मैंने एमपी पुलिस का मॉक टेस्ट दे दिया है। आज का पूरा टारगेट हो गया है, तो वो स्लॉट मैं करूंगी बाद में। मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हो रहा है। सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है। एक्चुअली दिन में सोई नहीं थी, दिन में मैंने पढ़ाई वगैरह कर लिया था। 2 घंटे सोने के बाद पढ़ाई वगैरह कर लिया था, बिकॉज नींद नहीं आती है दिन में मेरे को। एंड अभी बज गए हैं 6, 6:15 हो रहे हैं। एंड लेट ही जगी हूँ मैं थोड़ा, क्योंकि नींद पूरी नहीं होगी तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। एंड आज है सेकंड लास्ट माता रानी का दिन, तो ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह हो गई है एंड अपने स्ट्रीम को देखा है, ये बहुत प्यारा लगा। एंड सबसे पहले मैं करूँगी अपना स्टडी रूटीन स्टार्ट, बिकॉज अभी भूख वगैरह लग नहीं रही, रात को खा के ही सोई थी मैं। सो नाउ स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्लॉट में मैंने रखा है अपना एमपीजी के स्टार्ट करने से पहले मैंने देखा अपने बच्चों को। एंड बच्चों को देखने के बाद मैंने अपनी थोड़ी सी स्टडी टेबल की सफाई करी, बिकॉज मैंने अभी रूम की सफाई नहीं करी है, स्टडी टेबल की कर ली है। और आप देख सकते हैं कि मैं मैप के थ्रू स्टडी करती हूँ। एंड सबसे पहला मेरा काम यही रहता है कि मैंने जो नोट्स बनाए हैं उसकी मैं रिवीजन करूँ, क्योंकि नोट्स बना के रखने के लिए नहीं होता है, नोट्स बनाने के बाद वो रिवीजन करने के लिए होता है। तो मैंने यही सोचा कि सबसे पहले मैं अपनी रिवीजन कर लेती हूँ, देन आगे जो मुझे कुछ पढ़ना है तो मैं उसके नोट्स वगैरह बना लूँगी, क्योंकि मैं इसी फ़ोन से नोट्स वगैरह बनाती हूँ। मेरे पे फ़ोन वगैरह एक्स्ट्रा नहीं है। एंड आज का वीडियो भी ना बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज मतलब अष्टमी पूजी है, तो मतलब सब चीज़ें अच्छी लगती हैं भाई। मैं घर पे नहीं हूँ, लेकिन घर पे कन्या वगैरह बैठी हैं, तो मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी थोड़ी सी वीडियो क्लिप लेके दे देना। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे घर पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, मामी मौसी वगैरह सब कोई आए हुए हैं। तो कितना मतलब अच्छा लग रहा होगा वहाँ पे। हालांकि यहाँ तो मैं अकेली हूँ, लेकिन शायद वो लोग कल मेरे पास आएँ, क्योंकि बीच में परेशान भी मैं बहुत ज़्यादा हो गई थी। एंड आप लोगों के चक्कर में पेरेंट्स ने टाइम भी दिया है, और अब वो बहुत ज़्यादा खुश है। उन्होंने बोला है कि तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, किसी भी चीज़ पे ध्यान मत देना, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे बोल देना, हम हमेशा आपके साथ में हैं। एंड एक चीज़ ये कि उन्होंने ये नहीं बोला था कि तुम पढ़ाई छोड़ दो, उन्होंने ये बोला था कि तुम घर पे आके पढ़ाई कर लो। क्योंकि भाई देखो, पेरेंट्स की तबीयत ख़राब रहती है एंड दीदी अकेली करती हैं, तो उनका मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। उनका जो था उन्होंने सही बोला, क्योंकि एक इंसान को अगर 4 से 5 साल बाहर रहते रहते लग जाए, और मैं शुरू से ही बाहर रहती हूँ, कभी स्पोर्ट्स में कभी कहीं, घर पे मैं टिकती ही नहीं हूँ, तो भाई माँ बाप को भी याद आती है बच्चों की, बच्चों के पास रहे। लेकिन अब मेरी एक फैमिली नहीं है, मेरी 2 फैमिली है। आप लोग भी मेरी फैमिली हो, और मेरी फैमिली है ही ऑलरेडी। तो बस यही है कि आप लोग का साथ चाहिए, दुआ चाहिए। जल्दी से मैं भी अपना ड्रीम पूरा करूँगी, एंड आप लोग को भी अपना ड्रीम पूरा करना है। सो यहाँ मेरा स्लॉट हो गया था पूरा, एंड मैंने पी चाय, क्योंकि मौसम बहुत प्यारा हो रहा, तो मैंने चाय पी। चाय पीने के बाद देखा तो घर से मेरे पास आ गई थी वीडियो। एंड आप देख सकते हैं कितनी प्यारी प्यारी कन्याएं बैठी हुई हैं, एंड यहाँ पे कंचका खा रहे हैं। एंड आप देख सकते हैं यही मेरा घर है, इतना ही बड़ा घर है। और आप देख लेना, कम से कम इस घर में अभी 10-15 लोग आराम से हैं, मामी मौसी उनके बच्चे, हर एक मतलब मेरा घर है वो घर है ना भाई, छोटे घर में भी इंसान आराम से सो सकता है। देखो, घर छोटा बड़ा कोई नहीं होता है, घर में सुकून होता है, जो मेरे घर में है। एंड मुझे बहुत खुशी है कि इतने सारे बच्चे, इतनी सारी माता रानी मेरे घर में आई हैं। तो अब मैं लगाऊंगी अपना मॉक टेस्ट। फ्रेंड्स फाइनली मैंने एमपी पुलिस का मॉक टेस्ट दे दिया है, एंड आप देख सकते हैं मेरा स्कोर क्या बना है। 18,731 में से मेरी रैंक आई है 7,808। एंड मेरे लैपटॉप में इशू वही हो रहा है, नेट कनेक्ट नहीं हो रहा है। कल भैया वगैरह आएंगे शायद मेरे, तो मैं उनसे दिखवा लूँगी, तो वो देख देंगे, क्योंकि अभी मुझको उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, और इतना पैसा है नहीं कि मैं उसमें पैसा लगाऊं। तो भैया आएंगे, वो देख लेंगे। तो मैं इसी फ़ोन से वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करती हूँ, और इसी फ़ोन से अपनी स्टडी वगैरह करती हूँ, मतलब इसी फ़ोन से हर एक चीज़ करती हूँ। जो दूसरा फ़ोन है उसमें कोई स्टोरेज नहीं है, कुछ चलता नहीं है, बस वो एक यूँ कह लो कि रखा हुआ है, फ़ोन है वो भी टूटा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि मेरी रैंक वगैरह क्या है। एंड इसके बाद मैं ये चेक करूँगी, एनालिसिस करूँगी, इसमें भी टाइम लग जाएगा मेरे को। एनालिसिस करने में भी 1 से 1.5 घंटा आराम से लग जाएगा, और उसमें चेक करूँगी कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, फिजिक्स हो, या एमपी जीके हो, या मेरा रीजनिंग हो। इन सब चीज़ों को मैं देख लूँगी। आप देख सकते हैं शायद शुरुआत में मेरी जीके गलत है, जीके भी पूरी गलत नहीं है, जीके भी नॉर्मली ठीक है। बाकी मतलब एनालिसिस करने पे ही पता चलेगा कौन सा मेरा गलत है, कौन सा नहीं है।
फ्रेंड्स मॉक टेस्ट वगैरह दे के एनालिसिस कर लिया था। मॉक टेस्ट मेरा लगभग चला था ये 1.5 घंटे के आसपास, 2 घंटे का होता है। एंड एनालिसिस करने में मेरे को लगभग 1 से 1.25 घंटे लग गए। तो आप लेके चलो अप्रोक्स मेरा मॉक टेस्ट में ही 3 से 3.5 घंटे आराम से लग गए। एंड हो सके तो नेक्स्ट टाइम में शायद अगर भैया कल आ जाते हैं लैपटॉप से ही कर देंगे तो मैं लैपटॉप में ही दूंगी लाइव मॉक टेस्ट। आप लोग देख लेना मेरे क्या मार्क्स आ रहे हैं, क्या मार्क्स नहीं आ रहे। मॉक टेस्ट देने के बाद मैं लगाने लग गई थी मैथ, क्योंकि मैथ का जो चैप्टर मेरा गलत था सबसे पहले मैंने उस पर वर्क करा। रही बात मेरी जीके जीएस वगैरह की तो वो उस पर ही मैं वर्क करूँगी जल्दी से, लेकिन सबसे पहले मैंने सोचा कि मैथ का स्लॉट मेरा पूरा नहीं हुआ है। ऑलरेडी मेरे नोट्स वगैरह बने हुए हैं तो पहले मैं उसको ही कंप्लीट कर लेती हूँ, जिससे क्या है कि देखो जीके जीएस में कितना भी पढ़ लूँ आधा तो मेरे सर के ऊपर से ही जाता है। जीके एमपी जीके वगैरह मेरे सर के ऊपर से नहीं जाता, क्योंकि वो इतना नहीं है। मुझे पता है कि इन टॉपिक में से ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने पीवाईक्यू लगाया है तो मुझे उसका वेटेज पता चल गया। लेकिन जीके का मुझे वेटेज आज तक पता नहीं चला, क्योंकि जीके बोल बोल के उसमें करंट अफेयर वगैरह डाल देते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल भी समझ नहीं आता। और ये 2023 का पेपर लगाया था, उसमें करंट अफेयर 2023 के थे तो इसलिए थोड़ा सा और स्कोर मेरा कम आया। नहीं अप्रॉक्स मेरे ये 78 के आसपास आए ही जाते। एंड 2 क्वेश्चन वो हैं जो मेरे को आते हुए गलत हुए हैं। तो मुझे इन सब चीज़ों पे मैंने वर्क करा है, एनालिसिस अच्छे से कर लिया है। आई होप कि नेक्स्ट टाइम मैं एग्ज़ाम दूँ तो ये सिली मिस्टेक वगैरह ना करूँ, क्योंकि मेरे से अक्सर सिली मिस्टेक होती है। एंड इसी सिली मिस्टेक के चक्कर में मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है तो मेरिट आउट हो जाती हूँ, नहीं तो फिर एग्ज़ाम भी क्वालिफाई नहीं होता है। सो इसलिए फिर मैंने सोचा कि पहले मैथ पे वर्क कर लेती हूँ, आगे मैं फिर जीके जीएस वगैरह पे वर्क कर लूँगी। तो ये मेरा मैथ का स्लॉट भी 2.5 घंटे के आसपास चलेगा। एंड मैंने जो अपना एनालिसिस करा है उसके बाद मैंने कम से कम आधे घंटे का ब्रेक लिया था। उस ब्रेक में मैंने थोड़ा सा फ़ोन यूज़ करा था, और वो फ़ोन इसलिए यूज़ करा था जो क्वेश्चंस वगैरह थे ना उसको अच्छे से मैंने देखा। एंड देखने के बाद मैंने चैट जीपीटी पे भी डाल के देखा कि भाई वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या इजी तरीके से मुझे मिल जाएगा, क्योंकि मुझे लाइक ट्रेन वाला ये कॉन्सेप्ट है ना, मुझे वो बिल्कुल समझ नहीं आता, आता है फिर मैं भूल जाती हूँ। तो इस चीज़ को मैंने फिर वो डाल के देखा। सो मैथ का स्लॉट मैं यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। आज का पूरा टारगेट हो गया है, एक टारगेट रह गया है जीके का, वो मैं सोने के बाद करूँगी, क्योंकि खाना पीना सब चीज़ मैंने कर लिया है। एंड जीके पढ़ने के लिए मुझे चाहिए माइंड फ्रेश, एंड मुझे बहुत तेज की नींद आ रही है तो वो स्लॉट मैं करूँगी बाद में। मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हो रहा है, क्योंकि बारिश हो रही थी कल से, तो अब भी मौसम बहुत प्यारा हो रहा है। तो अब मैं सोच रही थोड़ा सो लेती हूँ, रेस्ट कर लेती हूँ, ताकि पढ़ाई मेरी अच्छे से हो जाए। क्योंकि पढ़ने का मतलब है वो आपको समझ में आए और याद रहे। क्योंकि मैं किताब खोल के बैठी हुई हूँ, पढ़ रही हूँ, उसमें मेरा लॉस है, आपका कुछ नहीं जाएगा। दिखा तो मैं बहुत कुछ दूंगी, लेकिन मेरे भेजे में क्या घुस रहा है वो ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसलिए अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा सो लेती हूँ, सोने के बाद उठूँगी तो वो मैं अपना टारगेट पूरा कर लूँगी। अप्रोक्स अभी भी मेरे 8 घंटे के आसपास की स्टडी हो गई है, 1-2 घंटे की जो रह गई है वो भी मैं फटाफट कर लूँगी। सो ब्लॉग में यहीं एंड करती हूँ। एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, इस चैनल को, मेरे वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और हाँ बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि आप सबको मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। एंड बोलते बोलते अगर थोड़ी सी मिस्टेक भी हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि ये स्टार्टअप है मेरा। कोशिश यही करूँगी कि हर चीज़ अच्छे से करूँ। बाय, गुड नाइट।